सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए सोक्रेटिस के एक कथन पे चर्चा करेंगे, द कैपेसिटी टू एंजॉय लेस। हम कैसे थोड़े में एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ये पहले पता लगाया जाए। इस युग में थोड़े में एंजॉयमेंट तो होता नहीं है। मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ इतनी सारी चीज़ें, मेरा दिमाग हिलने लगता है कि यार ये सब क्या है। ठीक है, तो मैं किसी और की बात क्यों करता हूँ। तो एंजॉय लेस इस पीढ़ी के लिए तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, या अगली पीढ़ियों के लिए। लेकिन उसकी कुछ अगली पीढ़ियाँ जो शुरू से इंस्टाग्राम और ये सब देखती रहेंगी, जिनको एक्सपोजर शुरू से रहेगा, वो समझदार हो जाएंगी। लेकिन ये जो बीच की पीढ़ी आजकल चल रही है, ये बेचारी बहुत परेशान रहेगी, क्योंकि वो संभाल ही नहीं पाएगी। कभी भी कोई नई चीज़ अगर किसी पीढ़ी के बीच में स्टार्ट होगी ना, तो वो पीढ़ी उसे हजम नहीं कर पाएगी, वो उसमें फंस जाएगी और वो जान भी नहीं पाएगी उनका समय कैसे ख़त्म हो गया। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा के लिए तो नहीं था। मैं तो यहाँ पे थोड़े में एंजॉय करने की बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना मोबाइल है, मैं उसी से शूट करते रहता हूँ। मैं नया मोबाइल ख़रीद सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा मोबाइल ख़रीद सकता हूँ लेकिन मैं नहीं ख़रीदता। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये है तो तुम थोड़े में ही एंजॉयमेंट कर सकते हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम कितना एंजॉय करना चाहते हो। तुम्हारे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंजॉयमेंट है क्या। व्हाट इज़ एंजॉयमेंट? तुम्हें मालूम है क्या है एंजॉयमेंट? तुम्हें मालूम ही नहीं है एंजॉयमेंट क्या होता है। मैं तुमसे पहले ये कहता हूँ, उसके बाद तो तुम एंजॉइंग लेस की बात करोगे। एंजॉयमेंट का एक मतलब होता है अपने में ही आनंद, अपने में पूर्णता और अपने में शांत, और अपने में टोटलिटी ग्रहण करना, और मैं ही हूँ आनंद में। जैसे कि इस समय मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने बेहद शांत। कारण है मैंने भी बहुत लंबा क्रिया योग किया है, बहुत लंबा शांत मेडिटेशन किया है, इसलिए मैं बिल्कुल शांत बैठा हूँ और मैं बेहद आनंदित हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इतनी शांति मैंने आज बहुत दिनों के बाद महसूस की है। मेरा मन बहुत दिनों से उचाड़ था, आज मैंने बैठा हूँ तो जब जाके शांति थोड़ी मुझे मिली है। वैसे भी ठंड में थोड़ा बीपी बढ़ने की वजह से आदमी का दिमाग ज़्यादा इधर उधर दौड़ता रहता है, शायद नसें कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस इन्होंने बनाई है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ता है। तो इन्जॉयमेंट है कि तुम अकेले में ही बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हो, सिर्फ अपने में ही, और अपने में ही तुम पूर्ण खो गए, तो वो इन्जॉयमेंट है। इन्जॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले ही एंजॉय कर रहे हो। तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारे मन में अगर इन्जॉयमेंट है, तुम्हारे अंदर शांति और पीस है, तो तुम एंजॉय कर रहे हो। तुम जहाँ भी जाओगे, लोगों के बीच बैठोगे, तुम्हें आनंद आएगा और तुम आनंद बांटोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर आनंद है, पहले तो अपने अंदर आनंद का सृजन करो, मैं तुमसे कहूँगा, और उस सृजन को साक्षात करो, और उसके बाद उस साक्षात्कार सृजन से तुम सबको आनंदित करोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उस आनंद की कोई परिकाष्ठा नहीं। तुम जब जाओगे तो तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे उठने से, तुमसे बात करने से, लोगों को तुम्हारे से मिलने से आनंद आएगा। तुम हर एक के अंदर एक आनंद की भावना जला सकते हो, प्रफुल्लित कर सकते हो सबको। वो एक तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा, और जब तुम्हारा ऐसा स्वभाव ही आनंद हो जाए आदमी का मूल, तो फिर जीवन में पूर्णता का अभाव ही कहाँ, तो जीवन ही पूर्ण हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, और जीवन पूर्ण हो गया तो फिर और क्या चाहिए तुमको? तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या लेना चाहते हो और क्या देना चाहते हो? ये दुर्जय शत्रु काम क्रोध लोभ मोह तो छोड़ते मुझे भी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रयास तो मैं कर ही रहा हूँ। ये हमें खा जाना चाहते हैं, ये हमें मार देना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। इनको आने दो, जाने दो, और अपने में एंजॉय करो, और फिर उसके बाद तुम इंजॉइंग लेस कर लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन्जॉयमेंट का आनंद ही अलग है। जहाँ जाओगे आनंद ही आनंद हो जाएगा, खाली बैठोगे आनंद हो जाएगा, वहाँ जाओगे आनंद हो जाएगा, इधर जाओगे आनंद हो जाएगा, और तुम ही आनंद हो जाओगे। और सच्चिदानंद तो स्वयं परमेश्वर ही हैं, हो सकता है तुम उनमें मिल जाओ और उनके हो जाओ। वो तो भाई आते ही नहीं हैं, वो तो दुल्हन बहुत ही नाजुक है, वो आती ही नहीं। बुलाओ बुलाओ, चाहे कितनी बार बुलाओ, वो दूल्हा नहीं आता। इसीलिए तो मैं यहाँ तनहा बैठा हूँ, उसके इंतज़ार में मेरा दूल्हा नहीं आया। ओ राम जी, तो तुम समझ गए हो मेरे ख्याल से कि तुम अकेले कैसे एंजॉय कर सकते हो। ये मन की अवस्था है, मैं तुमसे कहता हूँ, इस अवस्था को पाओ, इसके पार हो जाओ, और देखो तुम इस मन के पार क्या आनंद है। रूमी कहता है खाली मैदान में मिलना, और मैं तुमसे कहता हूँ सचमुच में मैदान खाली ही नहीं होता। यही तो समस्या है, यहाँ तो हर समय बाढ़ ही लगी हुई है विचारों की। कितना मेडिटेशन करो, कितना क्रिया करो, फिर भी जाते नहीं, छोड़ते नहीं हैं। बहुत जालिम है ये,
ओह, मैं तुमसे कह नहीं सकता इस तकलीफ़ के बारे में, ये कितनी तकलीफ़ दे अवस्था है और ये तुम्हारे आनंद को रोकती है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम जो हो तुम्हारे स्वभाव को पहचानने से तुमको रोकती है और ये असीमित दर्द भी तुम्हें देती रहती है और इस लोक को ऐसा ही रोना लोक बना दिया है। बीमारियों का घर और रोना लोक है, यहाँ सब रो रहे हैं, डिप्रेस, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो अहो, आनंद की प्राप्ति उसी में ही है जो शांत बैठो, ध्यान करो या कुछ करो और जो भी कुछ करो उसमें आनंद हो। जब नौकरी करने जा रहे हो आनंद है, लोगों से मिल रहे हो आनंद है। इसके लिए अपने अंदर आनंद की खोज करो और सृजन करो उस आनंद का, तभी तुम्हें परमेश्वर और अपने में आनंद की प्राप्ति करो, तब तुम सर्वत्र आनंद ही देखोगे। ये मैं तुमसे कहता हूँ। जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा अंदर है। घर वाली बाहर वाली तुम जानते ही हो, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि तुम छोटी छोटी चीज़ों में रस लेना सीख जाओगे और वो कला जान जाओगे जिसे जीवन में तुम्हें चाहिए। क्योंकि अगर तुम वो कला जान गए तो तुम सब जान जाओगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्योंकि सारी कला ही वही है और सारी माहिरी वही है। वही माहिर है जो इस कला को जान गया कि कम में एंजॉयमेंट, हर चीज़ में एंजॉयमेंट है, हर चीज़ में एक रस है, हर चीज़ में आनंद है। तुम तो हर चीज़ में बस टेंशन ही लेते रहते हो क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करते हो। कभी कभी बिना दिमाग के हो जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ। और जब तुम बिना दिमाग के हो जाओगे तो तुम पाओगे, मैं तुमसे कहता हूँ, जो पाने योग्य है। और जो तुम पाओगे तभी तुम आनंदित हो पाओगे। तो मुझे उम्मीद है तुम सीखोगे वो कला कि जिसमें तुम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लोगे। एक मच्छर में आनंद लेने लगोगे, एक चींटी में आनंद लोगे और एक चिड़िया में आनंद लोगे, एक कौवे में आनंद लोगे, लोगों के बीच में आनंद लोगे और सर्वत्र आनंद ही आनंद देखोगे। खेलते कूदते उछलते तुम्हारा जीवन एक आनंद हो जाएगा। तुम एक आनंद के बुलबुले हो जाओगे, मैं तुमसे कहता हूँ। और वो तो कभी फटेगा ही नहीं और वो जब फटेगा तो आनंद ही बरसेगा चारों तरफ। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आनंद हो जाओ। धन्यवाद।